अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लाइव हैं। ये मतलब कि जितने हमारे पब्लिक मेंबर्स वीआईपी वाले जितने हैं सबके लिए ये ओपन है। हर बंदा ट्रेड कर सकता है। आप लोगों से आपके सवालात पूछे जाएंगे ट्रेडिंग के हवाले से लाइव आकर। और कोशिश ये होगी कि डे बाय डे हम लाइव आएँ और लाइव आकर आपके क्वेश्चन भी हल करें और जो ट्रेड्स हैं हम वो लाइव आकर दें। अपने ही कॉन्सेप्ट पर ट्रेड देंगे। जितनी भी हो सकी मार्केट की क्या सूरत हाल होती है, कैसे उसे एनालाइज करना है, ये चीज़ भी मैं साथ साथ आपको बताऊँगा। तो तवज्जो से इस क्लास में रहिएगा और कोशिश कीजिएगा जो आप ट्रेड प्लेस करें मेरे साथ लो रिस्क मनी मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ। अगर आप डिसिप्लिन के साथ नहीं चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है कि डिसिप्लिन के साथ मैं जो जो मार्केट एनालाइज करूंगा साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि मैं मार्केट में क्या चीज़ देख रहा हूँ और हम किस बिहाफ पर ट्रेड लेंगे, ताकि वो चीज़ आपको भी सीखने को मिले। सबसे पहले आप जब भी ट्रेडिंग में बैठें लाइव मार्केट में, तो आपने पहला काम जो करना है वो करना है न्यूज़ एनालाइज। मतलब कि आपने देखना है कि भाई आज क्यों कोई न्यूज़ है, या मैं जिस टाइम पे बैठ रहा हूँ कुछ वक्त के बाद कुछ टाइम के बाद क्या कोई न्यूज़ आ सकती है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, या न्यूज़ गुजरी है। जिस तरह आप ये देखो कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ गुजरी, तो ये चीज़ भी आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है। अभी है 20 बजे। 20 बजे कितना बनता है? 8 बजे। कैट की छोटी सी सिंगल स्टार की न्यूज़ है जिसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। उसके बाद आप देख लें 20:30 पर और 22 पर। न्यूज़ टाइम लाजमी है। अभी हमारे पास क्या है, 8 बजे कैट के अंदर न्यूज़ है तो हम उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि तकरीबन कितने 8 मिनट रहते हैं। पर हम पेयर जो एनालाइज करेंगे साथ साथ जेपीवाई कर सकते हैं। कैट के जितने पेयर हैं उनमें इसका इम्पैक्ट होगा, पर न्यूज़ क्या है, स्मॉल न्यूज़ है। तो जो एक मिनट होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर, जिस तरह 15 मिनट, 30 मिनट, 45 और 00, जिस तरह पूरा एक टाइम होता है एक और पूरा होता है। तो इस टाइम पर आप लोगों ने ट्रेडिंग से गुरेज करना है। ये जो उनसे चार टाइम है, ऐसे मिनट हैं, इनमें कुछ ना कुछ आपको मार्केट में इंपैक्ट देखने को लाजमी मिलेगा। अभी मार्केट को एनालाइज करते हैं, साथ साथ आपको बताता हूँ कि मैं किस लॉजिक के साथ चाह रहा हूँ, कैसे चाह रहा हूँ, और ट्रेड जो भी बताऊँगा वो ध्यान से प्लेस भी करनी है और लो रिस्क के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखें, इधर से volume इसका- अब देखें कि एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। अगर इसे आप ड्रॉ करें तो इस एरिया में क्या था, मार्केट एक इस एरिया में घूमी। इसने अब दो जगह पर क्या किया कि इस एरिया में भी लिक्विडिटी हंट की, इधर फिर नीचे गई, अब दोबारा ऊपर नहीं जा रही। हमने अपने कॉन्सेप्ट के तहत ट्रेड लेनी है। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा है। वो चीज़ हमने देखनी है कि सबसे पहले हमने ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या है मार्केट का? ट्रेंड फिल वक्त के लिए मार्केट के किस पे जा रही है, अब के लिए हम वेट करेंगे कि हमें जो सा मूवमेंट है मार्केट का वो डाउन का पहले मिलेगा, तो तब मैं पेयर ट्रेड के टाइम आपको साथ साथ बता दूंगा। उसके बाद किसी और पेयर में हम देख लेते हैं। इधर हम देखते हैं तो भाई साहब डाउन ट्रेंड चल रहा है। यूएसडी जेपीवाई पे नज़र रखना, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। इधर आप देखो तो पहले भी एक रेफरेंस वगैरह सब कुछ देगा, ठीक है। मैसेज मुझे साथ बता देना। ये कैट का पेयर है, इसे हम अवॉइड करेंगे। यूडी यूएसडी, सबसे पहले जब भी बैठो ना अपने कॉन्सेप्ट को बैक टेस्टिंग करो, क्या वो वाकई काम कर रहा है। अब मुझे ये डाउन के एक किस्म का ट्रेंड कह लो, डाउन में मैं देखूँ, इधर इसने काम किया, उसके बाद इधर भी इसने काम किया, इधर भी इसने काम किया। तो ये पेयर है CHF JPY। CHF JPY, अगर हमें इधर से भी ट्रेड मिलती है CHF JPY, उसके बाद हमने देखा था USD JPY। USD JPY में हम बैक टेस्टिंग पहले करते हैं कि इसने काम किया कि नहीं किया। इधर से भी काम नहीं हुआ, इधर से भी काम नहीं हुआ, इधर से भी नहीं, ये काम नहीं करेगा। इधर मार्केट वॉलेटाइल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ट्रेंड देखें। अब क्या है, ये चेक करो प्रॉपर, ये अभी ट्रेड नहीं करी। अगर काश हम थोड़ी देर पहले आते तो हमारी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की हमें ट्रेड मिलती। ये है USD कैट, कैट से हम दूर रहेंगे। EUR JPP ट्रेंड अप का है तो हमें क्या चाहिए, रेड में। इधर इसने काम किया है, काम नहीं किया, काम किया किया।
मार्केट एनालाइज़ करना बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। मतलब कि आप कह लो, अगर आपको एक्सपीरियंस है ना थोड़ा-सा मार्केट के अंदर, आप बैठते हो, टाइम देते हो, तो आप ईज़िली उसे एनालाइज़ कर सकते हो। आपको खुद पता चलेगा भई मार्केट आप करना क्या चाह रही है। जब तक मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूँ मेरे मुताबिक। देखो कैट के पैर में मैंने बोला था इम्पैक्ट पड़ना। अरसलान खान काइंडली मैं कैमरा ऑफ कर दें। माई के साथ कैमरा बना होगा, काइंडली वो ऑफ कर। इधर मूवमेंट चेंज हुई है मार्केट की, इधर भी न्यूज़ थी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मैं जा रहा हूँ दावत खाने, आपके एनालाइज सुपर है माशाल्लाह, वाह जी वाह। अकेले अकेले दावतें खाओगे यार। सर ये एक जगह पर दो तीन ट्रेड्स कैसे कंफर्म होती हैं? देखो, एक जगह पर दो तीन ट्रेड्स मतलब कि आप एक कैंडल पर दो तीन ट्रेड प्लेस करते हो, या उसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब आप देखते हो ट्रेडर्स को, मतलब एक कैंडल पे ट्रेड ली, उसके बाद दूसरी पे, मतलब हर आने वाली कैंडल पे वो ट्रेड ले रहे होते हैं। उससे आप प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन पर काम करो, ताकि आप लोगों की जो ट्रेड्स वगैरह हैं प्राइस एक्शन की, वो आपका इतना बेहतरीन हो जाए कि हर आने वाली कैंडल बनना ना आपको खुद पता चल जाए। मतलब आने वाली, जिस तरह आप ये वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम के साथ फिल्टर करो, आपको खुद पता चलता जाएगा भाई आने वाली कैंडल क्या बनने वाली है। तो आपके एनालिसिस बहुत बेहतर होंगे अगर आप एक एक कैंडल, मतलब पैटर्न को देखो, डबल कैंडल स्टिक है, आप विक्स रीडिंग करना सीखो। विक्स रीडिंग करोगे तो आपको नेक्स्ट कैंडल का पता चल जाएगा भाई आने वाली क्या बन गई। यूरो जेपीवाई सारे ओपन करना। यूरो जेपीवाई लाइव फेयर। रेड कैंडल दे ही दी है। जिसका कैमरा ऑन है कैंडली कैमरा ऑफ कर दें। सेशन में आप डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सेशन में मैं डायरेक्ट ट्रेड लेता हूँ। उसमें ये होता है कि जब मैं सेशन देता हूँ तो उससे पहले भी मैंने एनालाइज़ की होती है मार्केट, और उसमें आप ऑटोमेटिक, मतलब आपके ऊपर एक टेंशन नहीं होती, आप मार्केट को देख रहे हो, साथ साथ एनालाइज कर रहे हो, और एक वक्त के साथ, मतलब आधा पौना घंटा पहले मार्केट में बैठा, और फिर मार्केट को जब आप इधर से देखो, एक मार्केट है, आप इधर से जब मार्केट को देखना स्टार्ट हो गया, आपको खुद ऑटोमेटिक पता चलना, मतलब जो बिगनर है ना, उसे भी समझ आना शुरू हो जाएगी कि भाई मार्केट करने क्या वाली है। पर जब भी आप, आपको सिखाने के लिए सेशन की है, तो इस वजह से टाइम दे रहा हूँ कि आपके अंदर वो पेशन आए, आपको पता चले कि भाई मार्केट में टाइम देते हैं, पहले टाइम देकर आराम सुकून से एनालाइज करनी पड़ती है, तो इसलिए टाइम दे रहा हूँ। इधर आ जाओ, CHF JPY, CHF JPY में सब आना।
CHFJPY लाइव फेयर। ऑटो MTG ट्रेड्स होंगी, लो रिस्क के साथ लेंगे, जो भी होगा मनी मैनेजमेंट के साथ। एक ट्रेड लॉस हो जाए कोई इशू की बात नहीं, घबराना कभी नहीं है मार्केट में। कोशिश करो अच्छी एंट्री प्लेस करो, अच्छी एंट्री के साथ। सेफ्टी मार्जिन एंट्री क्या होती है कि आपको लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल है, इधर से डाउन की ट्रेड ले लो इस कैंडल से। अच्छी एंट्री ये होती है कि जब मार्केट मतलब कि एक किस्म की आपकी ऊपर जा रही है और ऑपोजिट मतलब आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट जाती है, तो आपने तब ट्रेड प्लेस करते हो वोलेटाइल मार्केट जब होती है तो। क्योंकि ऐसे बाद दफ़ा ना मार्केट एकदम आप जब ट्रेड प्लेस करते हो ना, आपकी ट्रेड नीचे जा लगती है। जब नीचे जाकर ट्रेड लगती है तो आप कहते हो भाई ट्रेड, हालांकि आपकी विन होती है। फर्ज करो अब मिस्टर जिस तरह रेड कैंडल की मैंने ट्रेड दी है, तो अब ट्रेड आपकी नीचे लगी, कैंडल आपकी विन होगी, रेड ही कैंडल बनेगी, पर आपकी ट्रेड लॉस होगी। आपकी क्या होगी? ट्रेड लॉस होगी। तो अच्छी एंट्री ये चीज़ होती है, मतलब अच्छी एंट्री से आप अगर लेते हो, आपको कैंडल के साथ फिर लेना देना नहीं होता, पर आपकी ट्रेड विन होती है, आपकी ट्रेड विन होती है। चेक करो। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गई लड़को ट्रेड? फर्स्ट ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह सबकी विन है, सबकी ट्रेड विन है। एक दफ़ा विन विन लिखो चैट में फास्ट। अब ये जिस टॉपिक पर ट्रेड ली ना, जिस कॉन्सेप्ट पर, आप सबको पता है कि किस कॉन्सेप्ट पर ट्रेड ली है। जितने मेरे स्टूडेंट बैठे हो, आप सबको पता है कि किस कॉन्सेप्ट पर लिया है, और आपके सामने लाइव लिया है, वेट किया है। ये कैंडल छोटी के साथ मुझे पता था कि इसने डाउन जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंडल डाउन बनी। अब वेट करो नेक्स्ट ट्रेड का। क्या बोलते हो, 5 सेकंड शुरू कर दें दूसरों की तरह? 3 4 बंदे आपने सारे बैठा के, मैं आपको कहूँगा कि आपने विन विन लिखना है, और ट्रेड दूंगा, सारे डेमो अकाउंट खोल लो, विन विन आपने लिखना है। जिस तरह बोलूँगा ना इस तरह लाइन लगा देना, ठीक है? और यकीन जानो उनकी चैट्स बड़ी होती हैं, लोग हमारे इतने पागल हैं, भाई जी बंदा है हमें रिकवर कराएगा। तो वो जब जाते हैं, अब रियल हकीकत तो किसी को नहीं पता होता भी क्या होता है। अब हमें ये चीज़ ऐसे पता चलती है कि वक्त हो गया मार्केट में, सोशल मीडिया पर, कि ये ट्रेडर कैसे लोगों को चूना लगाते हैं। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कि सर हमारे साथ ये बंदा स्कैम कर गया, ये कर गया। मैं कहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ? एक बंदा स्कैम कर गया, पहली बात है गलती आपकी। आप किसी को अपना अकाउंट क्यों हैंडलिंग के लिए देते हो, या आपने इतना ट्रस्ट क्यों करते हो किसी बंदे पर? मार्केट आपको खुद सिखाती है, आप उससे सीखो, आप उससे पैसा निकालो। देखो ये कोई जुआ खाना नहीं है, मतलब आप आए या आएगा या जाएगा, नो। आप एनालाइज करो। अब हम कितना मिनट, 10 15 मिनट बैठे, 10 15 मिनट में एक ट्रेड मिलती है। अगर एक ट्रेड आपकी $10 की है, जिस तरह की मैं आपको दिखाऊं इस अकाउंट पे, मैंने कितने 50 50 की 2 ट्रेड ली थी, $77 प्रॉफिट। अब 1 मिनट में अगर आप $77 10 मिनट वेट करके निकाल सकते हो, तो क्या ज़रूरत है आपको रिस्क लेने की? आपको रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? आप इतना रिस्क लो 5 5 सेकंड, जिसका आपको पता भी नहीं है भाई अब क्या होने वाला है। देखो मार्केट में गैप लगता है, गैप का किसी को भी नहीं पता होता कब लगेगा, खासकर ओटीसी। जहरी बात है 5 सेकंड ओटीसी मार्केट में होता है, और ओटीसी का किसी बंदे को नहीं पता कि भाई इस एरिया में गैप लगेगा। आप बड़ी अमाउंट यूज़ करो, आपका प्रोग्राम बढ़ गया। तो इस वजह से रिस्क ना लो, एनालाइज करना सीखो, मार्केट को पढ़ना पढ़ना सीखो। एक ट्रेड और देखते हैं, कोई अच्छी सी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे, वैसे हमने ट्रेड नहीं लेनी। हमें अपने कॉन्सेप्ट पर ट्रेड मिलेगी, हम तब ट्रेड प्लेस करेंगे, इसके अलावा हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अब देखो उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुई कि नहीं हुई? सिंपल। सबसे पहले मार्केट में जब भी बैठो ना, उसका ट्रेंड देखो भाई, ट्रेंड क्या चाह रहा है मार्केट का। अगर ट्रेंड आप साथ दे रहे हैं भाई, ट्रेंड आप चाह रहे हैं, तो आपने अब ट्रेंड के साथ ही चलना है, चाहे आपको आधा घंटा वेट करना पड़े, पर आपने वेट करना है, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेनी है। चाहे आप कोई पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी स्ट्रेटजी वर्क कर रहे हो, आप कोशिश करो कि आपकी वो इस तरह होगा जो एमटीजी यूज़ करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एमटीजी विन हो जाती है अक्सर, खासकर ओटीसी मार्केट में जब ट्रेड एमटीजी पर जाती है, तो ट्रेंड के साथ ये होगा कि आपके ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे भाई ड्रैग नहीं। तो अक्सर आपने मेरे सिग्नल देखे होंगे, मैं तकरीबन 20 सेकंड के बाद सिग्नल देता हूँ। वो ये रीज़न होता है, जिस तरह अब ये लेवल है, एक लेवल मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, मिसाल देता हूँ। एक लेवल है, अब
मुझे लग रहा है कि भाई इस लेवल से मार्केट ने रिवर्स होना है, इसे टच करेगी मार्केट, रिजेक्शन देगी। अब मैं क्या करता हूँ कि जिस तरह मार्केट टच करती है ना, मैं आपको ट्रेड दे देता हूँ। अब अगर मैंने ऊपर से ट्रेड प्लेस की होती, चाहे भले कैंडल ग्रीन बने, मुझे पता है कि इस कैंडल ने स्मॉल ही बनना है, रिजेक्शन देकर क्लोज होना है, मेरी ट्रेड लॉस होगी। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर ट्रेड लॉस हो जाए, ट्रेड लॉस हो जाए, तो मुझे ये पता है कि कैंडल जो भी बने, इसके बाद वाली कैंडल ने रेड जरूर बनना है। इसके बाद वाली कैंडल ने, पहली बात है वही कैंडल जाएगी, अगर ना गई तो सेकंड वाली कैंडल ने लाजमी जाना है। इस सूरत में एमटीजी होता है। ये नहीं कि आपने एक तुक्का लगाया, भाई रेड की मैंने ट्रेड लेनी है, आपने ट्रेड प्लेस कर दी, अगर वो नहीं बनी एमटीजी, फिर उसके बाद एमटीजी, इस तरह नहीं। आपको पता हो, छोटी हो, कि भाई नेक्स्ट कैंडल के आपके पास 99% चांस है कि वो नेक्स्ट कैंडल जरूर रेड बनाएगी। बाद दफ़ा 1% आपका जीत जाता है, जो आप 99% एनालाइज करते हो, कोई ऐसी गलती आपसे हो जाती है कि आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो उस गलती को कवर करने के लिए फिर आपका साथ कौन सी चीज़ देती है? आपकी मनी मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपकी मनी मैनेजमेंट एंड आपका डिसिप्लिन। सबसे पहले कोई एक मार्केट पकड़ते हैं, हम बैक चेक करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। यूएसडी कैड पे नज़र रखना, बताना मुझे। सीएचएफ में अगेन, सीएचएफ में हम आपके लिए नहीं जा सकते। उसका रीज़न ये है कि इधर देखो, एक बार ग्रीन कैंडल ने कंटिन्यू नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, तो तीसरी बार नहीं चांस कि वो इधर से कंटिन्यू करे। तो इस वजह से हम रिस्क नहीं लेंगे। ये कैंडल 50-50% है। अगर आपकी बात विन होगी, बात दफ़ा लॉस होगी, तो जिस चीज़ का पता है तो हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। अब ये देखो, ये जिस तरह जीबीपी कैड है, इसमें भी तीन चार रेफरेंस बन गए, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, तो इधर क्या चांस है कि कंटिन्यू करेगी, और हम क्यों रिस्क लें इस चीज़ पर। यूरो ए यू डी ऑड पर नज़र रखिएगा सारे, और इधर कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ई यू आर ए यू डी, इस पर नज़र रखिएगा। ए यू डी यू एस डी, ये चेक करो सी एच एफ में रिवर्स हुई कि नहीं हुई। अच्छा, जो स्टूडेंट है क्लास के, ये कैंडल रेड क्यों बनी है, उन्हें लॉजिक पता है इस चीज़ का। रात को हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और कैंडल रिवर्स हुई बाकायदा, रेफरेंस ने काम किया मुकम्मल। देखो कंटिन्यूशन बनती थी ट्रेंड के साथ भी, देखो सब कुछ, पर कैंडल ने अपना काम दिखाया, कैंडल ने अपना काम दिखाया। तो नॉलेज सीखने से ये चीज़ फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई कैंडल करने क्या वाली है। इधर आ जाओ, ई यू आर ए यू डी, ई यू आर ए यू डी, लाइव वेयर। अब की ले लो इधर से, अच्छी एंट्री के साथ, जैसे मेरी ये नीचे से ले पकड़ लो। अच्छा, ऑटो एम टी जी ट्रेड है, याद रखिएगा। और लो रिस्क के साथ चेक किया कैसी गई है ऊपर। मेरी मल्टीपल ट्रेड्स लगी हुई हैं।
सर जी पेयर बताएं, वॉइस ब्रेक हो रही है। पेयर था EURAUD, यूरोड। कितनी वॉलीटाइल मार्केट है, चेक करो। इधर नहीं शो हो रही ट्रेडिंग व्यू में, उधर शो हो रही है। पावर ऑफ बीके चेक करो लाइव आकर, दो ट्रेड्स। मेरा आप देखो कितनी ट्रेड्स प्लेस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। बैक टू बैक टू ट्रेड्स, बैक टू बैक टू ट्रेड्स विद लाइव सेशन बीके ट्रेडर। ये नॉलेज की पावर होती है। हम किस बेस पर इधर गए थे, ये भी आप सबको पता है, किस रीज़न के तहत लिया था। और एक दफ़ा चैट भर दो, लाइन लगा दो कि ट्रेड किस किस की विन हुई है। लाइन लगा दो एक दफ़ा फास्ट। मोमेंट अटैक, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बीके ट्रेडर का है, मार्केट क्रैक। मार्केट क्रैक, ऑल पब्लिक विन, बैक टू बैक टू ट्रेड्स विद बीके कम्युनिटी लाइव सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने साथ पब्लिक सेशन भी किया। पब्लिक सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट में क्लोज किया। और अभी का सेशन भी हमने दो ट्रेड्स बैक टू बैक विन की अभी के सेशन में भी। और अभी का प्रॉफिट $268 प्रॉफिट, अल्हम्दुलिल्लाह। हाल सब पब्लिक प्रॉफिट में। कैसा लगा लाइव आपको आज का सेशन, ये बताएं। इस तरह होना चाहिए डेली का, क्या समझते हो? डेली का तब होगा आप लोग साथ दोगे मेरा। मुझे और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से बोलता हूँ रिएक्शन दो। रिएक्शन से ये होता है मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे पता लगता है कि भी लोग मेरे साथ हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। 76 प्रॉफिट इन टू ट्रेड्स, वेरी फर्स्ट ट्रेड विद गुड यार। अब देखो यार, जिसने कितना टाइम लगा, 26 मिनट हो गए। 26 मिनट में अगर आप $50 के भी टारगेट हिट कर रहे हो ना, आपके पास एक अमाउंट है, कैपिटल है, मनी मैनेजमेंट के साथ, तो पाकिस्तानी 15,000 रुपये हैं। और आधे घंटे के अंदर ना कोई पाकिस्तानी आपको किसी जॉब से किसी चीज़ से 15,000 नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये ट्रेडिंग की पावर है जो आपको मतलब कि आधे घंटे के अंदर ना आपको वो कमा कर देती है जो आप एक महीने में मजदूरी करके कमाते हो। तो मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है। आप करो, काम करो, फोकस करो। काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, पर अपना जो सोच है उसे आगे मजीद आगे रखो। मतलब ये नहीं है कि आपने सोचना मैंने 1,000 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा हूँ, ये लगानी है। नो, आगे बढ़ने का सोचो। मजदूरियां हमने भी की हैं, काम भी किया है, पर वो किसके लिए किया है? आगे बढ़ने के लिए। हमारा शौक था अभी इधर से हम कैपिटल इकट्ठा करेंगे, मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेज पे हैं। और इंशाल्लाह आप लोग भी मेहनत करो, किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल कमाने का जहन से छोड़ दो। बोलो भाई हमने एक बिजनेसमैन बनना है, अपने आप को, अपनी फैमिली को, घर वालों को, सबको सपोर्ट करनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग तरक्की करोगे। अपने माँ बाप से दुआ लिया करो, उनके पास बैठा करो, उनकी खिदमत किया करो, ताकि उन्हीं की दुआओं का सिला आज मैं इधर हूँ। कितने कितने लोगों के वालिदैन मुझे भी दुआओं में याद रखते हैं अक्सर। तो यही दुआएं हैं जो इधर तक लेके आई हैं, नहीं तो इंसान कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ मैं हूँ ही कुछ नहीं, किसी काबिल उसमें नहीं, खाते में आता। पर यह है कि मेहनत की है, अच्छा सोचा है, किसी का बुरा नहीं सोचा। जब भी मेरे आज तक 1 साल हो गया सोशल मीडिया की जर्नी को, कभी किसी का नुकसान नहीं सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।